Good morning, students. New lesson. Plant kingdom. ठीक है। प्लांट किंगडम में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, जिसमें फाइलोजेनेटिक, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इसमें केवल जो है अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा कि प्लांट का अरेंजमेंट कैसे है। आज हम लोग बात करेंगे थैलोफाइटा, जिसे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। एक पॉइंट था क्रिप्टोगेम्स, दूसरी कंडीशन है फेनरोगेम्स। ठीक है। क्रिप्टोगेम्स में वो प्लांट आते हैं जिनमें कोई फ्लावर नहीं लगता। फेनरोगेम्स में बियरिंग ऑफ फ्लावर, दो कंडीशन। अब उस तरह के प्लांट जिसमें फ्लावर लगता ही नहीं है, उनको 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन? साउंड तेज कीजिए। कौन कौन? सबसे पहला पॉइंट है थैलोफाइटा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ब्रायोफाइटा। थर्ड पॉइंट टेरिडोफाइटा। ठीक है। इतने सब क्लासों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद इसमें जिम्नोस्पर्म, सेकेंड है एंजियोस्पर्म। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडेंस, मोनोकाट एंड डाइकाट, दो तरह की कंडीशन थी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज द वेरी वेल डेवलप्ड प्लांट इन द इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। आपके इन्वॉल्वमेंट जो है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड प्लांट है, जिसमें कंडीशन क्या है कि देखिए ना, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ठीक है। ब्रायोफाइट में जो होता है, जो थैलोफाइट्स में, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, थाइलस के रूप में होती है। प्लांट बॉडी विल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। Bryophyta plant body will be differentiated into root, stem, leaf, but not true. उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है टेरिडोफाइट में मिलेगा, वैस्कुलर टिश्यू इसमें मिलेंगे।
इसमें जो है अब ये बैचलर टिश्यू कम्प्लीटली रूप से मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप मिल जाएंगे। मतलब इस तरह की कंडीशन थैलोफाइटा जो है वेल डेवलप हुआ ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, तो उसके बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस तरह के प्लांट की कैटेगरी है जिसमें इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं हम बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे केवल थैलोफाइट की। ठीक है, थैलोफाइट थैलोफाइट में यहाँ पे हम लोग ले थैलोफाइट मतलब बॉडी इसकी थायलस के रूप में। ठीक है, प्लांट बॉडी will not differentiated into root, stem, leaf। इसकी बॉडी जो है प्लांट की बॉडी इस तरह के जो थैलोफाइट्स के रूप में है, इनकी बॉडी विल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो जब इसमें न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, ये क्या है? केवल थाइलस के रूप में, थाइलस के रूप में किसी सबस्टेटम से अटैच है। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन आती है कि जनरल फीचर की बात करते हैं हम, तो ये क्लोरोफिलस, थाइलॉइड बॉडी, थाइलॉइड थाइलस के रूप में। उसके बाद ऑटोट्रॉफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये कैसी बॉडी इसकी है? क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, जिसके कारण इसकी जो है प्लांट बॉडी कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, इसके बाद थाइलस के रूप में रहेगा और ऑटोट्रॉफ होगा। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफ होगा, मतलब कि प्रिपेयर ऑफ फूड मटेरियल देमसेल्फ, ये अपना फूड मटेरियल जो है स्वयं प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब ये दूसरी कंडीशन देखिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है। फाउंड इन इक्वेटिक रीजन, इक्वेटिक रीजन। तो इसमें जो है इसकी कुछ स्पीसीजें जो है फ्रेश वाटर में मिलती हैं और कुछ स्पीसीजें मैरीन वाटर में मिलती हैं। ठीक है, मतलब इक्वेटिक में फ्रेश और मैरीन ये दोनों में जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। यहाँ पर राइट कर दें हम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपका जो है रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर माने जाते हैं। उसके बाद जो है मैरीन वाटर, मैरीन वाटर, मैरीन वाटर का मतलब जिसमें साल्ट की क्वांटिटी हो, जिसको हम साल्टी वाटर भी कहते हैं, साल्टी वाटर। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इक्वेटिक प्लांट है
और इक्वेटिक में ये क्या है, ये दोनों जो है जोन में प्रेजेंट होगा, चाहे वो फ्रेश वाटर हो और चाहे वो मैरिन वाटर हो। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, जहाँ पर स्टोन में कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चराइजिंग बनी हुई हो, वहाँ पर ये थायलस के रूप में अपनी लाइफ को सर्वाइव करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए मॉइस्ट स्टोन एंड सॉइल एंड वुड। ठीक है, सॉइल में भी प्रेजेंट है जहाँ पर मॉइस्चराइजर हो, वुड पे भी प्रेजेंट हो जहाँ मॉइस्चराइजर हो। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है इसके हैबिट की। ठीक है, कॉमनली एक थाइलोफाइट्स की बात मैं कर रहा हूँ, एल्गी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंडीशन आती है आपका, ये जो होता है एक एसोसिएशन के रूप में भी पाया जाता है, किसके साथ, फंगस के साथ, एसोसिएशन विथ फंगस। और क्या मैंने बताया कि जब लाइकेन और फंगस का इसका एल्गी और फंगस का जब एसोसिएशन हो तो उस टर्म को कहते हैं हम लाइकेन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है सेकेंड लेसन में। ठीक है, कि लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड मटेरियल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो उसके बाद फंगस क्या करेगा, उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड है, तो उसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। जहाँ पर कि दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा उसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन। उसके बाद कुछ एनिमल से भी ये रिलेशन रखते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या होते हैं, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक। उसके बाद यूनिसेलुलर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कौन है, जिसका नाम है क्लेमिडोमोनास। क्या नाम दिया गया, क्लेमिडोमोनास। ठीक है, यह एक ऐसी एल्गी है जो कैसा हो, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर हो। उसकी कंडीशन कैसी होती है, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर आई स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में होता है और माइक्रोस्कोपिक, उसको हम आसानी से अपने नेकेड आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम जो है माइक्रोस्कोप के हेल्प के ही साथ उसको देख सकते हैं। और कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर। लेकिन हम लोग प्लांट किंगडम में क्या पढ़े हैं कि ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, लेकिन ये क्या है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इसका नाम है क्लेमिडोमोनास। ठीक है, कुछ इसकी स्पीसीज जो होती हैं कॉलोनी के रूप में होती हैं, जैसे मान लीजिए कि वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स। ठीक है, अब वॉलवॉक्स की कंडीशन क्या होती है कि किस तरह की पोजीशन बना लेगा ये। ठीक है, और ऐसे जो है ये एक दूसरे से अब ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इस तरह से इसमें क्या निकले रहेंगे, ये फ्लैजिला निकले रहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से इसका क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन कहलाती है वॉलवॉक्स की कॉलोनी, जो कि उस तरह के एल्गी जो एक ग्रुप बना के रहते हैं।
तो जब ग्रुप बना के रहते हो तो उनको हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बॉल बॉक्स जो है कॉलोनी के रूप में प्रेजेंट होता है। और कुछ जो है एल्गी क्या होते हैं, उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, कुछ की बॉडी क्या होगी, फिलामेंटस होगी, फिलामेंटस। अब फिलामेंटस किसकी बॉडी है, कौन ऐसा एल्गी है, उसका नाम है इलोथ्रिक्स। उसके बाद जो है स्पाइरोगायरा। ठीक है, इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये क्या है, इनकी बॉडी फिलामेंटस है। कैसे बॉडी फिलामेंटस है भाई, ऐसे इस तरह की कंडीशन। ठीक है, ये थाइलस के रूप में प्रेजेंट है। ये आपका जो है होल्ड फास्ट है, और होल्ड फास्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है, जो थाइलस से अटैच होता है, किसी सब्सटीट्यूएंट से अटैच होता है। ठीक है, और ये बॉडी कैसी है, फिलामेंटस है। एक फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस। और उसी तरह स्पाइरोगायरा की होती है, जो रिबन सेप्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन जो होती है आपका इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा कॉलोनियल फॉर्म में बॉल बॉक्स है। फिलामेंटस मिल की कौन सी है, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें जो होते हैं, जो मैरीन जो है स्पीसीज पाई जाती है मैरीन फॉर्म में, फाउंड इन मैरीन फॉर्म। ठीक है, ये जो है कौन सा है, केल्प। क्या नाम दिया जाता है इसका, केल्प। और भी आपको मैरीन स्पीसीज मिलेंगी। तो मैरीन स्पीसीज में एक मिला आपको केल्प, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैसिव प्लांट बॉडी। ये प्रेजेंट होगा मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, कहाँ पे, ओशियंस के अंदर, सी वाटर के अंदर। ठीक है, ये मैसिव प्लांट पर एक बेजान सा जो है क्या होता है, अटैचमेंट होता है, जिसका नाम है केल्प। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया भी होगा केल्प का। ठीक है, तो केल्प क्या है, मैरीन फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कितनी तरह का रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में ये आपके 3 टाइप रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा कंडीशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरी कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, ये सेक्सुअल, वेजिटेटिव, ये सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन क्या होती है, जिनकी बॉडी फिलामेंटस हो, आउट ग्रोथ हो, बडिंग हो। ठीक है, तो उस तरह के जितने भी प्लांट बॉडी होती हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन की टाइप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन, कि एक फिलामेंट उसके पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और डिटैच होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, पूरी उसकी प्लांट बॉडी ही पार्टिसिपेट कर जाती है, कोई अटिंग बटिंग कुछ नहीं होती है, उसकी प्लांट बॉडी ही क्या कर जाएगी, उसमें से कोई एक पार्ट जो होगा एक वेजिटेटिव पार्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो पोटैटो में देखते हैं ना, ट्यूबर होता है, ट्यूबर, और ट्यूबर से क्या होता है, वहीं से जो होता है रूट और स्टेम का फॉर्मेशन होता है और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, वेजिटेटिव पार्ट है उसका। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर जो होता है इसकी पूरी प्लांट बॉडी जो
सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन जिसमें होता है उसमें होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जो होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई जूस्पोर, जूस्पोर, और जूस्पोर की कंडीशन कैसी होती है, ऐसे जिसमें ये क्या होते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह के जूस्पोर, जूस्पोर का मतलब कि फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। ठीक है, यदि फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होगा। ठीक है, और जब ये मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला होंगे। तो जूस्पोर इज द कॉन्टिन्यूअस फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्पोर। ठीक है, तो इनमें मोटाइल स्पोर के थ्रू जो होता है क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, यदि कोई इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है, ये बॉडी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या थिक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसमें जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब स्पोर में धीरे धीरे क्या बनेंगे, छोटे छोटे फ्लैजिला बनेंगे, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला इसके बाद क्या होगी, ब्रस्ट होगी, ब्रस्ट होने के बाद ये फ्लैजिला अरे स्पोर बाहर निकलेंगे और ये जा करके पॉन्ड्स या रिवर या स्टेगनेंट जो वाटर होता है उसके बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन होने के बाद वहीं से इनका एक जो है नया प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। जहाँ जूस्पोर का नाम आए ये समझ जाओ कि वो मोटाइल है, उसके पास फ्लैजिला है। ठीक है, अब कंडीशन होती है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंडीशन होती है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप। सबसे पहला कि ये जो है आइसोगेमस, आइसोगेमस, उसके बाद एनिसोगेमस, और तीसरा है आपका उगेमस। ठीक है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड उगेमस। आइसोगेमस की कंडीशन क्या होती है, सिमिलर इन साइज। ठीक है, इसके स्पोर क्या होंगे, साइज में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर शेप इन साइज। ठीक है, सिमिलर साइज। ठीक है, इनकी साइज क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, और सिमिलर में जो होता है एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा। तो अब ये सिमिलर इसकी बॉडी होती, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। तो जब ये आपका सिमिलर साइज में, मोटाइल की कंडीशन क्या है भाई आपकी, मोटाइल में क्लेमिडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास। ठीक है, तो ये क्लेमिडोमोनास कैसा है, क्लेमिडोमोनास कैसा है, मोटाइल। इसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, किसके पास, क्लेमिडोमोनास के पास। और उसके बाद जो नॉन मोटाइल है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ये जो है नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल। ठीक है, तो आइसो का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, जिसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, उसकी शेप साइज क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, जैसे आपका सिमिलर में क्या हो, एक मोटाइल हो और एक नॉन मोटाइल हो। तो मोटाइल कौन है, स्पाइरोगाइरा। नॉन मोटाइल, अरे मोटाइल क्या है, क्लेमिडोमोनास, और नॉन मोटाइल क्या है, स्पाइरोगाइरा। लेकिन इसकी बॉडी क्या है, सिमिलर, साइज इसकी क्या है, सिमिलर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और फ्यूज होने के बाद एक नया जो है प्लांट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है एनिसोगेमस। ठीक है,
एनिसोगेमस की कंडीशन क्या होती है? एनिसो का मतलब कि डिसिमिलर, आइसो का मतलब सिमिलर और एनिसो का मतलब डिसिमिलर, ठीक है। तो डिसिमिलर में अब देखिए फ्यूजन ऑफ टू गेमिट dissimilar in size, ठीक है। साइज में क्या है? डिसिमिलर है, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ठीक है। इसमें कि एग्जाम्पल क्या होगा? सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास की कुछ स्पीसीजें ऐसी होती हैं जिनकी शेप साइज क्या होती है? डिसिमिलर होती है, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, ठीक है। क्लेमिडोमोनास की कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन होती है आपका जो है उगेमस में कंडीशन क्या होगी? फ्यूजन ऑफ गेमिट बिटवीन ठीक है। इसमें क्या होगा? दो गेमिट्स के बीच फ्यूजन होगा, यहाँ पर दो गेमिट्स के बीच फ्यूजन होगा और वो गेमिट्स होंगे क्या? एक जो होगा फीमेल गेमिट होगा और दूसरा जो है मेल गेमिट होगा। एक फीमेल गेमिट होगा और दूसरा क्या होगा? मेल गेमिट होगा। फीमेल गेमिट जो होगा कैसा होगा? लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। फीमेल गेमिट्स कैसा होगा? लार्ज होगा, साइज में बड़ा होगा और उसके बाद नॉन मोटाइल होगा। जैसे मान लीजिए कि फीमेल गेमिट ये है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं दिख रहा है। और दूसरी कंडीशन होती है कि मेल गेमिट्स जो होगा क्या होगा? स्मॉल एंड मोटाइल। तो स्मॉल एंड मोटाइल में तो इस तरह की पोजीशन होगी और इसमें क्या होगा? ये फ्लैजिला होगा, ठीक है। तो एक छोटा हो और एक क्या हो? बड़ा हो, ठीक है। एक मोटाइल नॉन मोटाइल हो और दूसरा क्या हो? मोटाइल हो। तो मोटाइल जो है क्या करेगा? चल करके नॉन मोटाइल के पास आएगा, दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज होगी और फ्यूज होने के बाद एक नया प्लांट का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है एलगी का क्या है? पहले तो CO2 फिक्सेशन, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन इन्वॉल्वमेंट। यदि ये प्लांट क्या है? ग्रीन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को इन्वॉल्वमेंट में रिलीज करेंगे, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद इसको बोला जाता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है ये, क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो क्या होगा? यह प्रोड्यूस करेगा एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। एक एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और वो एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होगा? प्रोवाइड फूड मटेरियल फॉर ऑल मैरीन एनिमल्स,
ठीक है। ये जितने मैरिन एलिमेंट्स हैं उनको फूड मटेरियल कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर से मिलेगी। और यह एल्गी जो होती है इसकी कुछ स्पीसीज है प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी मैरीन स्पीसीज, मेनी मैरीन स्पीसीज लाइक कौन कौन से, पोरफायरा, एंड लैमिनेरिया एंड सारगासम। ठीक है। ये तीनों स्पीसीज क्या होती हैं, ये सभी जो है मैरीन स्पीसीज हैं, चाहे वो पोरफायरा हो, लैमिनेरिया हो, सारगासम हो। ठीक है। ये क्या करती हैं, यूज्ड एज फूड। ठीक है। ये फूड के रूप में यूज करती हैं, होती है। ठीक है। जिसमें कि इस तरह के जितने भी जो है एनिमल है ये फूड के रूप में यूज किया जाता है, जिसका नाम है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्राउन एंड रेड एल्गा, ब्राउन एंड रेड एल्गा produce large amount of हाइड्रोकोलाइट्स। क्या नाम है इसका, हाइड्रोकोलाइट्स। और ये हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब होता है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो, सबसे अधिक हो। ठीक है। तो ब्राउन और रेड एल्गा ऐसे हैं जो लार्ज अमाउंट में जो है हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि जेलिडियम, ये क्या है, ब्राउन एल्गा है, जेलिडियम, उसके बाद जो है आपका क्या है, ग्रेसिलेरिया। ठीक है। ये दोनों, एक जो है ब्राउन एल्गा और एक क्या है, रेड एल्गा। ठीक है। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कॉमर्शियल प्रोडक्ट। और कॉमर्शियल प्रोडक्ट में कौन है, अगार। ठीक है। अगार क्योंकि यह जो है ऐसा केमिकल है जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, जिसका नाम है अगार। किससे प्राप्त किया जाएगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट देते हैं जिसका नाम है अगार। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनसे तो पहला पॉइंट हो गया कि अगार जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होता है, इसके हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम के प्रिपरेशन में उसका जो है हेल्प किया जाता है। ठीक है। इसका जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया के दो इंपॉर्टेंस हो गए, एक तो भाई अगार का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरी कंडीशन है आइसक्रीम एंड जेली प्रिपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है। अब जो है इसमें कुछ कंडीशन क्या है भाई, यूनिसेलुलर एल्गा। ठीक है। अब यूनिसेलुलर एल्गा में जैसे मान लीजिए पहला है क्लोरेला,
और तीसरा है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है, क्या नाम इसका, स्पाइरुलिना, ठीक है। अब ये स्पाइरोगायरा के क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना हैव रिच प्रोटीन, इनके पास क्या है भाई, हैव रिच प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, इनके पास सबसे अधिक जो है प्रोटीन इससे ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। और ये प्रोटीन का यूज वो करते हैं जो ऑलरेडी स्पेस ट्रेवलर होते हैं। स्पेस ट्रेवलर को जो है इसी तरह की प्रोटीन दी जाती है, ऐसे ही प्रोटीन दी जाती है जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना से प्रोड्यूस की जाती है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट ऑफ स्पेस ट्रेवलर। इस प्रोटीन का यूज क्या किया जाता है, स्पेस ट्रेवलर में उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। एल्गी का एक जनरल फीचर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसके कलर के बेस पर जो होता है इसको डिफरेंट ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अंडरस्टैंड। क्या बोलता है, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गा, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन, इसको भी स्टेप वाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्गी का जनरल फीचर और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अंडरस्टैंड, जितने पॉइंट हमने बताया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।